नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कैनरा बैंक के ऊपर बात करेंगे। आज Q1 के रिजल्ट्स भी आ गए। इस वीडियो में Q1 के रिजल्ट के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि काफी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस एंड शॉर्ट्स आपके पास आ जाए, एंड बेल आइकन हिट कर देना। अगर कैनरा बैंक की अगर हम आज की बात करें तो ऑलमोस्ट मार्केट में ज्यादा कुछ किया नहीं। गिरते हुए बाजार में कह सकते हैं कि मार्केट एक होल्ड लेके रख रहा है। अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं। पिछले 5 दिन की बात करें, ऑलमोस्ट 4% के आसपास ये स्टॉक गिरता हुआ, एक महीने से देखे तो ऑलमोस्ट -5.12% के आसपास ये गिरता हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, कैनरा बैंक का रिजल्ट क्या है, क्वार्टरली में क्या क्या किया है ये कंपनी ने, सभी चीज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने है, एंड ये जो भी फिगर है वो इन करोड़ रहेगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेक्शन है वो इस क्वार्टरली का है। ये जो सेक्शन है वो प्रीवियस क्वार्टर का है, एंड ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल इनकम के पास चले जाते हैं, तो कंपनी ने अभी तक कितना कमाया है। मतलब अगर पिछले साल की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 29,823 के आसपास यहाँ पे टोटल इनकम था। वहां से उनका नेक्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे तेजी, यानी कि अच्छा खासा इनकम यहाँ पे हो चुका है। ऑलमोस्ट 34,000 के आसपास यहाँ पे इनकम हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो 34,020 है, एंड प्रीवियस क्वार्टर में 5 है। तो ज्यादा कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि ज्यादा कुछ इनकम या फिर लॉस यहाँ पे हुआ है। एकदम मॉडरेट हुआ है, ज्यादा एक दो 19-20 का फर्क हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने ऑलमोस्ट 19 रुपए के आसपास, यानी कि 22,219 के आसपास टोटल खर्चा किया था। वहां से ऑलमोस्ट क्वार्टरली में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बढ़ गया था। 26,637 के आसपास यहाँ पे खर्चा हो चुका था। एंड अगर इस क्वार्टर की बात करें तो खर्चा यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 26,637 से कम हो गए 26,404 के आसपास। तो यहाँ पे भी 19-20 का ही फर्क है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कंपनी ने यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ाई है, एंड यहाँ पे अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी थोड़ा कम हुआ है। तो इन शॉर्ट की कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लिया है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही प्रॉफिट हम कह सकते हैं। अब हम लोग नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट ये रहा। अगर पिछले साल का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं, और नेट प्रॉफिट ये वाला, सॉरी यस। यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो पिछले साल ऑलमोस्ट 35,330 सॉरी 3,534 रुपीज के आसपास था। वहां से बढ़कर यहाँ पे 3,757 हो चुका है, एंड अच्छा खासा जंप हुआ है। एंड इस साल इस क्वार्टरली में अगर देखें तो 3,905 रुपीज के आसपास। यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर एंड एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। अब रही बात ईपीएस की, अगर हम ईपीएस के पास जाए तो ईपीएस में अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा उछाल, यहाँ पे डिजिट आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पिछले साल का ईपीएस देखे तो ऑलमोस्ट 19.49 था। वहां से क्वार्टरली में वहां पे बढ़ के ऑलमोस्ट 20-21 के आसपास पहुंच गया था। एंड अभी का आप ईपीएस का देखो तो 4.3। ये 4.3 क्यों आए वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कैनरा बैंक में एक अच्छी खासी न्यूज आई थी बीच में, या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो क्या न्यूज थी, उसके वजह से यहाँ पे ईपीएस 4.31 का हो चुका है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए बात करते हैं कैनरा बैंक की। यहाँ पे रिजल्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन चार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस टाइप पे जा रहा है, कहां से जा रहा है। अगर आप देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल से गिर के यहां तक आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 70 दिन में 16% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। यहाँ पे आपको परचेज कहाँ पे करना है, कहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑल टाइम हाई 128। हम लोग क्या करेंगे, 128 की यहाँ पे लाइन खींच देंगे।
सो आपको पता चल जाएगा कि यस ऑल टाइम हाई इसका 125 है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑल टाइम हाई एंड यहाँ पे स्लैश 128 या 129 हम लोग कर देंगे। अब रही बात दूसरी सपोर्ट की। सपोर्ट आपके सामने इजीली आपको पता होना चाहिए। सिंस मुझे तो पता चल गया है कि इसका सपोर्ट कहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी बॉक्स में कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहां से जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होती है इसकी अंदर आने की, फिर यहाँ से धीरे 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 करके ये देखिए यहाँ पे एक और बार सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस खाया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट आया, फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया ब्रेकआउट, फिर वापस से यही पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, फिर से मार्केट इस लेवल पे आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बार यहाँ पे टच हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सपोर्ट। सो सपोर्ट आपको पता चल गया है कि सपोर्ट आपका कहाँ पे है। तो सपोर्ट इस लाइन का है ऑलमोस्ट 103 रुपए के आसपास, ठीक है। तो सपोर्ट आपका 103 रुपए के आसपास है यहाँ पे, ठीक है। इस सपोर्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब वापिस से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया एंड फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप हुआ, लेकिन ये कैंडल आपको पता होगी एंड आपको ये कैंडल हर एक चार्ट में मिलेगी, सिंस यहाँ पे न्यूज था रिगार्डिंग इलेक्शन का, तो उस वे में यहाँ पे कैंडल बना। तो इस कैंडल को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे का अगर कैंडल देखे तो फिर से इस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया। सो कंटिन्यूसली एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एंड एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहां से एक रेजिस्टेंस खाया, एक दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा यहां से रेजिस्टेंस, चौथा यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो आपको यहाँ पे पता चल गया कि रेजिस्टेंस कहाँ पे। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे आपका। सो ऑलमोस्ट नहीं, हाँ, सो आपका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इस लेवल पे है, R1 लिख देंगे यहाँ पे, जो कि 125 के आसपास है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हाई कहां पर है 129 पे, रेजिस्टेंस कहां पे 125 पे, सपोर्ट कहां पे 103 पे, ठीक है। अब रही बात आपको परचेज कहां पे करना है, कहां पे सेल करना है। सो पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और फॉल कर सकता है, इस लेवल के आसपास आ सकता है, सिंस मार्केट इस लेवल के आसपास बहुत बार आया है। अगर आप देखोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है सॉरी, अगर इस बार ये लेवल को ब्रेक करता है तो हम आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा गिरावट, यहाँ तक 90 रुपए तक भी ये स्टॉक में गिरावट देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन बना था, फॉर एग्जांपल फिर से इस लेवल के आसपास आता है एंड फिर से एक बाउंस बैक देता है, तो हमें लगता है कि इस 124 का लेवल, 125 का लेवल फिर से देख सकते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आज आपको सिर्फ देखना है मार्केट कहां से रिबाउंस लेता है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल, तो आपको ये कैंडल का नाम बता देना, अगर जिसको भी पता है कैंडल स्टिक चार्ट, अगर जिनको भी पता है, अगर नहीं भी पता तो आप गूगल करके ये कैंडल का नाम मुझे बता देना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है 104, 103 के आसपास, एंड वहां पे एक ग्रीन पैटर्न या फिर ग्रीन पैटर्न इन द सेंस ग्रीन कैंडल बनाता है, और एल्स एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक रिवर्सल कैंडल था, ये वाला रिवर्सल कैंडल था, ये वाला था। अगर हैमर कैंडल भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखा तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट इस लेवल के लो रहेगा, इस कैंडल का लो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इसके आसपास है, 104 पे, 105 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइंग करेंगे एज एन 105 के लेवल का, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट इस कैंडल का लो रहेगा। इस कैंडल का लो है 96, हम लोग 95 यानी कि ऑलमोस्ट 10 रुपए का हम लोग लो रख देंगे, सॉरी स्टॉप लॉस रख देंगे। अब रही बात टारगेट की, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस लेवल से ऊपर जाता है तो आपको पता है कि ये हमेशा क्या करता है, इसी पैटर्न में यहां तक जाता है, तो हम लोग का टारगेट क्या हो गया, ऑलमोस्ट आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सो आपका टारगेट क्या होगा, फिर से 110, सॉरी 110, 115, 120, 125 तक जा सकता है। अभी
आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि 5-5 पॉइंट का क्यों दिया। 5-5 पॉइंट मैंने इसलिए दिए बिकॉज अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली इसी बॉक्स में यहाँ से आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो ये ही पैटर्न में खेल रहा है। सो सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया तो आप एक कॉल के साइड बैठेंगे, यहाँ तक आप जा सकते हो, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाता है, ठीक है, मान लो कि एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी, जैसे कि ऐसी रेड कैंडल बन गई, एक और ऐसी रेड कैंडल बन गई, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर से एक सेलिंग पोजीशन ले सकते हो, फिर से एक वापस यहाँ तक। सिंपल सा है, मार्केट में वापस से बोल देता हूँ, इस लेवल के नीचे गया तो एक अच्छी खासी गिरावट, इस लेवल के ऊपर गया तो एक अच्छी खासी बाइंग होगी। अब इस लेवल में आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेड करना है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट में लिया तो यहाँ पे परचेस करो, अगर रेजिस्टेंस खा रहे थे यहाँ पे सेल करो। तो ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है लॉजिक। तो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज आप एज एन कमेंट या फिर सॉरी लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। सो यस, यहाँ पे इतना ही था कैनरा बैंक के ऊपर। अगर आपके माइंड में या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और एल्स मैं क्या करूंगा, वीडियो भी उस टॉक के ऊपर बना दूंगा। तो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो गुड लक फॉर कैनरा बैंक।